हेडलाइंस के प्रायोजक हैं MDH, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति भवन पहुंची जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल। पीएम मोदी ने किया स्वागत। 11 बजे होगी बैठक। दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने की कोशिश। गैर हिंदू छवि तोड़ने चाहती है कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से खबर। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बीफ बैन की मांग करेंगे दिग्विजय। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीफ बैन को लेकर आज भी हंगामा। याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। बिहार चुनावों की तैयारियों में जुटी बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती कोई कसर। सुपौल में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे अमित शाह। सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट में झटका। जमानत देने से कोर्ट का इनकार। पत्नी लिपिका से भी समझौते से किया इनकार। और जम्मू कश्मीर के कुपरवाड़ा में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। जंगल में आतंकियों के छिपे होने की खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। स्वागत है आपका इस वक्त के बुलेटिन में और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां, आपको बता दें, घरेलू हिंसा में फंसे सोमनाथ भारती की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट से सोमनाथ भारती को एक बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। सुप्रीम कोर्ट से सोमनाथ भारती को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ भारती को जमानत देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सोमनाथ भारती को अगर जमानत लेनी है तो वो निचली अदालत में जाए। लिहाजा सोमनाथ भारती को अब दोबारा से अपनी जमानत प्रक्रिया के लिए निचली अदालत में याचिका दायर करनी पड़ेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें, सोमनाथ भारती को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उधर सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने भी समझौता करने से साफ तौर से इनकार कर दिया है। तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि सोमनाथ भारती की मुश्किलें हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि सोमनाथ भारती घरेलू हिंसा में बुरी तरह से फंस चुके हैं। उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने घरेलू हिंसा और साथ ही जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की मुश्किलें हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट से सोमनाथ भारती को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अगर आपको जमानत लेनी है तो आप निचली अदालत में जाएं। और इस पूरे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, इस पूरे खबर पर ज्यादा अपडेट। देखिए, फिलहाल जिस तरीके से सोमनाथ भारती की मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि कल द्वारका कोर्ट में उनकी एक सुनवाई भी थी और पुलिस उनको लेकर के पहुंची थी। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ कल द्वारका कोर्ट में कहा गया था कि उनकी पूछताछ जो है वो पूरी हो चुकी है, वो रिमांड नहीं चाहते हैं। फिर उनको वहां से एक दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जैसे इस पूरे मामले पर उनकी सुनवाई थी, उनके जो वकील हैं विजय भारती, वो उनके तरफ से पक्ष रख रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो सुनवाई थी उसको सुनने से इनकार कर दिया, उनको खारिज कर दिया उनकी जो अर्जी थी। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जहां पे ये मामला चल रहा है निचली अदालत में जाकर के इस मामले को सुलझाया जाए, क्योंकि ये जो पूरा विवाद है, इस पूरे विवाद के जो जड़ है वो पत्नी से जुड़ा हुआ है। और सोमनाथ भारती ऐसा कह रहे हैं कि जो उनकी पत्नी है लिपिका मित्रा, वो उनके साथ बैठ करके जो घर की बात है वो घर में निपटाना चाहते हैं, यानी कि समझौते की तरफ सोमनाथ भारती इशारा कर रहे हैं। लेकिन कहीं से भी जो बात है वो बनती नजर नहीं आ रही, क्योंकि कल जिस तरीके से द्वारका पुलिस स्टेशन में लिपिका मित्रा को बुलाया गया था और सोमनाथ भारती को आमने सामने बैठा करके काफी देर तक पूछताछ की गई, लेकिन कहीं से भी ये रास्ता खुलता नजर नहीं आया कि मामला समझौते की तरफ बढ़े। एक बात और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब आज इस पूरे मामले पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई शुरू हुई, तो इस सुनवाई के दौरान सोमनाथ भारती खुद वहां पे कोर्ट के अंदर रहना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं सोमनाथ भारती को कोर्ट नहीं पहुंचने दिया गया। वो एक पक्ष अपना जरूर रखते कि कम से कम, ताकि थोड़ा सा उनको लगता कि सामने पक्ष रखने से कोर्ट की तरफ से कोई गुंजाइश रह जाती। लेकिन अभी फिलहाल जो ये पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इसको निचली अदालत में जाकर के सुना जाए। और निचली अदालत का मतलब साफ है कि वहां पे जो फैसले होंगे, लिपिका मित्रा का अगर सहयोग उनको सोमनाथ भारती को मिलता है तभी कहा जा सकता है कि सोमनाथ भारती को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को सुनने से सीधे इनकार कर दिया, इससे तो स्पष्ट कहीं ना कहीं सोमनाथ भारती की मुश्किलें लगातार अब बढ़ती जा रही हैं।
जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के विधानसभा में बीफ बैन को लेकर जोरदार हंगामा आज देखा गया। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के विधानसभा में भारी हंगामा देखा गया है। बीफ बैन को लेकर हंगामा चल रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर की विधानसभा में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बीफ बैन को लेकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में इस वक्त भारी हंगामा चल रहा है। उसमें कुछ लूप होल्स रही है और उसी के लिए हमने ऑर्डर नंबर 33 CRPD इशू किया, जिसके अकॉर्डिंगली रियासत के। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के विधानसभा में बीफ बैन को लेकर इस वक्त जोरदार हंगामा हुआ है और बेल में घुस गए हैं सारे सांसद और जोरदार हंगामा इस वक्त किया जा रहा है। इंक्लूड किया गया। सर, हम इस वक्त जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बीफ बैन को लेकर भारी हंगामा हुआ है। आप देख सकते हैं, बीफ बैन को लेकर विधानसभा में भारी हंगामा किया जा रहा है। सारे विधायक इस वक्त बेल के बाहर चले आए हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस विधायकों ने जोरदार हंगामा किया है। बेल में कूदकर विधायकों ने लहराए पोस्टर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा में जोरदार हंगामा किया जा रहा है। हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के विधानसभा में जोरदार हंगामा किया जा रहा है। दरअसल ये पूरा हंगामा बीफ बैन को लेकर किया जा रहा है और हंगामे के बाद जम्मू कश्मीर के विधानसभा की कार्यवाही को पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है। Circular number 12 of 2015 dated 30th of September, wherein sir we have directed all the deputy commissioners to re-examine whosoever is the gentleman who is left out of this to be included, and उसकी हमें verification report आएगी. Based on the verification report we will include that also. Yes, sir. स्पीकर साहब, मैं मुनीसा साहब से जानना चाहता हूं कि 2001 के सेंसस के हिसाब से जो लोगों को राशन कार्ड होता था और गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन किया था कि गवर्नमेंट दे रहा है, इसमें हिसाब से लोगों को राशन देते थे। लेकिन जब गवर्नमेंट दे रहा है कि सेंसस के हिसाब से लोगों को राशन उस वक्त खराब होता है, उसमें बहुत सारी कमियां हुई है। मेरी मुनीसा साहब से ये गुजारिश है, बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं वहां पे, उनको भी राशन खाली किया जाए। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में दो मुद्दों को लेकर खासतौर से हंगामा किया गया है। एक तो बीफ बैन को लेकर हंगामा किया गया है और दूसरा जम्मू कश्मीर में जो बाढ़ आई थी उसमें बाढ़ पीड़ितों को उचित मुआवजा नहीं देने को लेकर विपक्ष ने पूरी तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होनी है बीफ बैन को लेकर। तो आपको बता दें, राज्य सरकार ने बीफ बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई भी होनी है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के विधानसभा में विधायकों ने, विपक्ष ने पूरी तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की है और साथ ही साथ दो मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। पहला मुद्दा है बीफ बैन का और दूसरा जम्मू कश्मीर में जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ पीड़ितों में उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया था। तो पूरी तरह से विपक्ष ने दो मुद्दों पर सरकार को घेरा है और इस पूरे शोर शराबे, पूरे हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है। दो मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को पूरी तरह से घेरा है। ऑनरेबल दूसरे मेंबरान ने जिक्र किया है, मैं एश्योर करना चाहूंगा कि हम 2011 के सेंसस फिगर के मुताबिक तमाम लोगों को राशन देंगे। जो लोग सर इस जुमरा में आ रहे हैं और जो लोग रह गए हैं, हमने उसके लिए भी तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हदायत जारी की है वाइज सर्कुलर नंबर 12 ऑफ 2012। सर, दूसरा इशू जो
तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा में जोरदार हंगामा किया गया है। 2 मुद्दों पर खासतौर से सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। पहला मुद्दा है बीफ बैन का और दूसरा मुद्दा है जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों को उचित मुआवजा नहीं देने का। फिलहाल रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। जी हां, जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों को सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सेना के 3 जवान भी शहीद हो गए हैं, जबकि कुपवाड़ा में चल रहे एक दूसरे एनकाउंटर में सेना ने 1 आतंकी को ढेर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोलाब के घने जंगल में रविवार शाम कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सेना के जवानों और आतंकियों में जमकर मुठभेड़ हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों को सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सेना के 3 जवान शहीद हो गए। वहीं कुपवाड़ा में जो आतंकी मुठभेड़ हुए हैं उसमें 1 आतंकी को सेना के जवानों ने ढेर कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लोलाब के घने जंगलों में रविवार शाम को ही आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सेना और आतंकियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में सेना के 3 जवान शहीद हो गए। वहीं दूसरी तरफ कुपवाड़ा में जो झड़प हुई है उसमें 1 आतंकी को सेना के जवानों ने ढेर कर दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना के जवानों और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ का सिलसिला चल रहा है, जिसमें कि आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, हंदवाड़ा में आतंकियों और सेना के बीच जो मुठभेड़ हुई है उसमें 3 सेना के जवान शहीद हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कुपवाड़ा में 1 आतंकी को सेना के जवानों ने ढेर कर दिया है। आपको बता लें कि लोलाब के घने जंगलों में आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली थी। रविवार देर शाम छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद ये पूरी सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद जो मुठभेड़ हुआ है उसमें 1 आतंकियों को सेना के जवानों ने ढेर कर दिया है। तो आपको बता दें कि हंदवाड़ा में जो मुठभेड़ हुआ है उसमें 3 सेना के जवान भी शहीद हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कुपवाड़ा में सेना के जवानों ने 1 आतंकी को मार गिराया। और इस पूरे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमित, इस पूरे खबर पर ज्यादा अपडेट क्या है और क्या अभी भी मुठभेड़ जारी है? प्रज्ञा, बिल्कुल जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हथवाड़ा में जो मुठभेड़ चल रही थी कल शाम से, उसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं। और दूसरी तरफ अगर हम कुपवाड़ा के लोलाब के घने जंगलों की बात करें तो वहां पर मुठभेड़ जो है सेना के जवान और आतंकियों के बीच वो अभी भी लगातार जारी है। क्योंकि अगर हम कल शाम की बात करें, कल शाम को ही सेना को उत्तरी कश्मीर के घने जंगलों में कुछ आतंकवादियों के छुपे होने की खबर मिली थी और साथ ही साथ ये भी खबर थी कि उनके पास कुछ अत्याधुनिक हथियार भी हैं, जिसके बाद से लगातार मुठभेड़ जो है आतंकियों और सेना के जवानों के बीच वो कल शाम से ही जारी है। तो अगर हम कल शाम के एक दूसरे एनकाउंटर की बात करें प्रज्ञा, तो कल शाम त्राल में भी एक एनकाउंटर हुआ था सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच, जहां पर जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को भी सेना के जवानों ने मार गिराया था। लेकिन कुपवाड़ा के अगर लोलाब के घने जंगलों की बात करें तो वहां पर भी एक आतंकी को सुबह सेना के जवानों ने मार गिराया, जिसके पास से AK-47 एक राइफल भी बरामद हुई है। और जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन जो है प्रज्ञा वो लगातार जारी है और अभी भी सेना के जवान और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जो है फायरिंग का सिलसिला अभी भी चल रहा है। जी बिल्कुल, क्या अभी भी खबर आ रही है कि आतंकी इस वक्त भी जंगलों में छिपे हुए हैं? बिल्कुल प्रज्ञा, इसमें कोई दो राय नहीं। कल शाम से जब से खबर है कि कई आतंकी जो है वो लोलाब के घने जंगलों में छुपे हुए, उसके बाद से लगातार सेना के जो सर्च ऑपरेशन है वो तेज हो गया है। और सुबह की बात करें तो सुबह से फायरिंग तो लगातार जारी है, साथ ही साथ एक सर्च ऑपरेशन की अलग से टीम भी जो है वो आतंकियों को ढूंढने में लगी हुई है। क्योंकि लोलाब का जो इलाका है वो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि करीबन कई आतंकी जो है हथियारों से लैस हुए अंदर छुपे हुए बैठे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नमित इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लोलाब के घने जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद मुठभेड़ हुआ, जिसमें आपको बता दें कि एक आतंकी के ढेर होने की खबर मिली। और इस पूरे खबर पर रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें कोई पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आया है और वो इन्फिल्ट्रेशन
और फिर उसके अलावा सीमा रेखा का उल्लंघन, फायरिंग करना, फिर इन्फिल्ट्रेट कराना, और उसने ऑलरेडी उसके स्लीपिंग सेल्स हैं इन सभी एरियाज में और उनका वो लगातार इस्तेमाल कर रहा है। उसका बेसिक पर्पस ये है कि जो कश्मीर में स्थिरता आई है, जो कश्मीर में डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई है, इलेक्शन में अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, लोगों ने ज्वाइन किया 70% से भी अधिक, उससे उसको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा उसको भंग करने की, वहाँ की अमन शांति को भंग करने के लिए वो लगातार प्रयास। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिसेहरा के बाद अब आसपास ही चिटेहरा गांव में माहौल बिगड़ने की साजिश रची जा रही है। जी हां, रविवार देर रात गांव के पास लोगों को पशुओं के अवशेष मिले हैं, जिसके बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया है, जिसके बाद किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 5 थानों की पुलिस इलाके में तैनात कर दी गई है। गांव वालों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर 48 घंटे में दोषियों को पकड़कर कार्रवाई करने की मांग भी की है। हालांकि प्रशासन से लिखित आश्वासन माहौल मिलने के बाद माहौल में कुछ शांति जरूर आई है। आपको बता दें कि पूरे प्रयासों के बाद गांव वाले सद्भावना और बनाए रखें और इस पूरे मामले पर राजनीति और ज्यादा ना बिगड़े, और कमेटी परिवार की मदद भी कर रही है। दादरी कांड में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। साथ ही केजरीवाल ने यूपी में सपा और बीजेपी के बीच मिलीभगत होने के भी आरोप लगाए हैं। केजरीवाल ने बीजेपी विधायक संगीत सोम के बयान पर ट्वीट कर कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार जो भी कर रही है वो बहुत खतरनाक है और प्रधानमंत्री की चुप्पी लगभग एक मौन मंजूरी है। आपको बता दें कि संगीत सोम ने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि गौ हत्या रोकने वालों को यूपी सरकार हवाई जहाज से लखनऊ बुला रही है। जाहिर है कि दादरी कांड में मदद कर और राजनीति ज्यादा नजर आ रही है और एक दूसरी तरफ नेता आरोप भी लगा रहे हैं। तो चलिए रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के इस पार भी खबरें जारी हैं, बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली पर जमकर निशाना साधा है। जी हां, राजधानी पटना में रविवार को पूर्व सैनिकों के एक कार्यक्रम में वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर बोलते हुए राम जेठमलानी ने कहा कि एक वकील होने के बाद भी वो मोदी और जेटली के झांसे में आ गए, जिसका उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा भी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब मेरा मकसद मोदी और जेटली जैसे लोगों को सत्ता से बाहर रखना है और इसका आगाज बिहार चुनाव से होना चाहिए। आपको बता दें कि राम जेठमलानी ने यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अगर उन्हें वोट करना हो तो बीजेपी और मोदी को सत्ता से बाहर निकालने के लिए नीतीश कुमार को वोट करेंगे। बढ़ते आगे, जेडीयू ने राम जेठमलानी का समर्थन करते हुए कहा कि वो बीजेपी सरकार से दिखी हो गई है। नरेंद्र मोदी के काला धन वापस लाने संबंधी योजना को सबसे ज्यादा समर्थन देने वाले श्री राम जेठमलानी हैं। उन्होंने समूचे देश में से नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार किया। आज वो व्यथित हैं, दुखी हैं और वो श्री नीतीश कुमार को वोट दे करके मोदी से बदला लें, इसका आह्वान करने हैं। मैं उनकी चिंताओं पर। चलिए अब बात करते हैं देश के हाई प्रोफाइल मर्डर केस की। जी हां, शीना मर्डर की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी अब होश में आ गई हैं। साथ ही उनके स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिल रहा है। खबरों के मुताबिक इंद्राणी को बीते शुक्रवार बेहोशी की हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया था। इंद्राणी को अगले 48 घंटों तक निगरानी में रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। अस्पताल के डीन की माने तो इंद्राणी की तबीयत ओवरडोज से बिगड़ी थी। गौरतलब है कि इंद्राणी से आज पूछताछ भी की जा सकती है। बढ़ते हैं आगे, ट्रांसपोर्टर्स के हड़ताल में आज से पेट्रोल डीजल ट्रक चालक भी शामिल हो जाएंगे और इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में टैंकर चालकों के शामिल हो जाने से एमपी में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत हो सकती है। टोल फ्री इंडिया की मांग कर रहे हैं। ट्रक चालकों की हड़ताल में अब टैंकर चालक ने भी शामिल होने का मन बना लिया है, जिसके कारण पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित होगी।
सप्लाई में आने वाली कमी के कारण आम जनता को पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं हड़ताल की बात सामने आने पर सभी पेट्रोल पंप चालक अपना स्टॉक फुल करवाने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज देश भर के तमाम साधु संत धर्म मार्च के लिए इकट्ठा होने जा रहे हैं, जिसे लेकर साधु संत आज पूजा समितियों की सक्रियता बढ़ गई है। ये धर्म मार्च गंगा में गणेश प्रतिमा विसर्जन और पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में जन समर्थन जुटाने के लिए बुलाई गई है। आपको बता दें कि इस आंदोलन में देश भर के संत जुटेंगे। इतना ही नहीं, आंदोलन को तेज करने के लिए पूजा आयोजन समितियों और हिंदू संगठनों को मजबूत किया जा रहा है। वाराणसी में पुलिस लाठीचार्ज और देवी देवताओं की प्रतिमाओं का विसर्जन गंगा में करने पर लगे प्रतिबंध को लेकर आंदोलन जोर पकड़ रहा है। पूरे काशी में कहीं पदयात्रा निकाली जा रही है तो कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है ताकि जन समर्थन जुटाया जा सके। तो फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।